श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी के एक महापुरुष थे, परम पूज्य श्री सरपंच बाबा महाराज। उपनाम उनका प्रसिद्ध था सरपंच बाबा। नाम था श्री महंत श्री रामचरण दास जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरु जी। बड़ा विशाल शरीर था उनका, हमने तो देखा नहीं, क्योंकि उनको भगवत धाम गए हुए 70 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। तो महाराज जी कहते थे 7 फीट लंबे थे। कितने फीट? 7 फीट। और 114 वर्ष की आयु में शरीर पूरा हुआ। और जब शरीर पूरा हुआ उस समय भी शरीर का वजन 1.5 क्विंटल था। 150 किलो वजन था उनके शरीर का उस समय भी। तो आप कहते चल फिर नहीं पाते होंगे। रोज हनुमानगढ़ी से सरयू जी जाना और नित्य सरयू जी से, मैंने कम से कम लगभग 3 किलोमीटर है हनुमानगढ़ी से सरयू जी जाना, रोज सरयू जी से आना, कनक भवन रोज जाना। बड़ा दिव्य स्वरूप था। अंग्रेजी जमाना था। गंगा सागर कपिल मुनि का एक केस कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा। अब वो सरपंच पद पर थे इसलिए उनको कोर्ट में जाना पड़ा। उस समय हाई कोर्ट कलकत्ते में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। तो केस गया, बंगाल के एक नेता ने, चारू बाबू नाम था उसका, उसने केस किया था कि ये बंगाल की संपत्ति ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या के महात्मा कैसे उठा के ले जाते हैं। चढ़ोतरी होती थी मकर संक्रांति के अवसर पर, तो महात्मा हनुमानगढ़ी की पूजा है, तो जो कुछ पूजा पाता चढ़ावा आता वो सब उठा के ले आते। उसने केस किया था तो सरपंच बाबा को जाना पड़ा। बाबा जैसे ही वहां पहुंचे कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो उनका इतना दिव्य स्वरूप था, इतने तेजस्वी थे वो, कि उनको देखते ही अंग्रेज जज कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गए। जज उठ के खड़ा हो गया कुर्सी से और ऐसे ऐसे कांपे। उसने कहा मैंने अपने जीवन में इतना विशाल काय और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, इतना तेजस्वी व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बोले मैं तो सब भूल गया, मैं क्या इसके सामने बात करूं। बुलाओ उसको ऊपर। दुभाषिया महाराज को ऊपर लेके आया और अपने निकट कुर्सी लगाई जज ने और उस पर बड़े आराम से बिठाया और प्रणाम किया महाराज को, बाबा को। प्रणाम करके उनका पक्ष पूछा कि आपका क्या पक्ष है, आप अपना पक्ष कहिए। तो वकील जो उनको सिखा पढ़ा के ले गए थे वो भूल गए, महात्मा थे, कि वो पूछेंगे मौखिक तो आप यही बोलना, दूसरी बात मत बोलना। वो तो वो गए भूल। जज ने पूछा कि आप गंगा सागर पर अपना, कपिल मुनि पर अपना अधिकार कैसे जताते हो। बोले भाई देखो, ये धरती विष्णु पत्नी है और हम सब वैष्णव हैं, इसलिए गंगा सागर नहीं सारी धरती हमारी है। एक बात तो उन्होंने ये कही। बोले धरती हमारी और हम सब रामानंदी साधु सूर्यवंशी हैं, क्योंकि हम अपने को सूर्यवंशी मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो सूर्यवंश के ही महाराज भगीरथ जी गंगा लेके आए और सूर्यवंश के ही सगर के पुत्रों ने समुद्र को खोदा। तो समुद्र भी हमारा और गंगा जी भी हमारी, और जिन भगवान का चरणामृत गंगा जी हैं वो भगवान भी हमारे। तो बोले फिर तुम्हारे बाप का क्या है? जज से पूछते हैं, तुम तो बाहर से आए हो, विदेश के हो, तुम्हारे बाप का क्या है? इस चारू बाबू के बाप का क्या है? सैकड़ों वर्षों की परंपरा से हम लोग वहाँ कपिल मुनि की सेवा पूजा करते आ रहे हैं, इसका क्या है? इतना खुश हुआ जज महाराज कि उसने जजमेंट लिख दिया। आज उसी जजमेंट के कारण गंगा सागर तीर्थ को सरकार नहीं ले पाई। आज भी सरकारी नहीं है वो, आज भी हनुमानगढ़ी पंचायत के अधीन है गंगा सागर कपिल मुनि तीर्थ। और कितना बड़ा मेला गंगा सागर में होता आप सब जानते हैं। तो तेजस्वी पुरुष, वो उनके परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। तेजस्वी पुरुषों का दर्शन करके ही व्यक्ति अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसा है। इसलिए हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री हनुमान जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आहा, धन्य है। कथम देशम कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। कितना अद्भुत व्याख्यान कौशल है हनुमान जी का। हनुमान जी के व्याख्यान कौशल को देखकर भगवान श्री राम भी चमत्कृत हैं। अद्भुत व्याख्यान कौशल है हनुमान जी में।
कथम देशमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। आपका स्वरूप देख के तो लगता है कि आप अत्यंत सुकुमार राजकुमार हैं, फिर इस दंडकारण्य के घनघोर अरण्य में आप कैसे चल के आए। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। आपके चरण इतने सुकोमल हैं कि कमल की कांति और कमल की कोमलता और कमल की शीतलता भी विलज्जित हो रही है आपके चरण तल को देख करके। फिर इस कठोर भूमि में, कंटकाकीर्ण वन में आप कैसे चल करके आए, आप आए कैसे होंगे। प्रभया पर्वतेन्द्रेशौ युवयोः अविभासितः, राज्यार्हा वमर प्रख्यौ कथम देशमिहागतौ। महाराज, आप तो प्रभा से, यह आपकी श्री अंग की कांति से ये ऋषिमुख पर्वत भी उद्दीपित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जगमगा रहा है। ऐसी अंग कांति से संपन्न आप दोनों कौन हैं। युवयोः अवभासितः, आप दोनों ने पूरे पर्वत को प्रकाशित कर दिया, उद्भासित कर दिया है। और आपके चरण से लेके मस्तक तक के जो श्री अंग के लक्षण हैं, उनको देख के तो लगता है कि आपको इस संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होना चाहिए। फिर आप राजा के संपूर्ण चिन्हों से, चक्रवर्ती सम्राट के संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त होने के बाद भी आप वन में कैसे विचर रहे हैं, इस देश में कैसे आए हैं। सिंह स्कंधौ, सिंह के समान आपके सुदृढ़ कंधे हैं। महोत्साहौ समदा विवगो वृषौ, जैसे कोई सांड, उत्तम प्रजाति के वेद लक्षणा गोवंश के सांड वृषभ वो गर्जें, ऐसे आप गोवृष के समान, मदयुक्त गोवृष के समान हैं। और भगवान, आपकी भुजाएं तो बड़ी मनोहारिणी हैं, आजानुलंबित आपकी सुंदर भुजाएं हैं। आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः, सर्वभूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिता। आपकी गोल गोल हस्तिशुंड को विलज्जित करने वाली आपकी विशाल भुजाएं हैं। परिघ के समान कठोर आपकी भुजाएं हैं, और इतनी सुंदर हैं ये गोल गोल चिकनी चिकनी लंबी लंबी भुजाएं कि इनमें तो यहाँ अंगूठी, यहाँ कंकण, यहाँ बाजूबंद, पूरे भुजाओं का सुंदर आभूषणों से श्रृंगार होना चाहिए था। लेकिन आपके श्री अंग में, कर कमल में कोई आभूषण नहीं है। आपकी भुजाएं आभूषण से शून्य क्यों हैं। नेपाल के एक महापुरुष थे, जिनके चरणों में बैठकर हमने श्री रामानुज वेदांत के ग्रंथों का श्रवण किया। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री मधुसूदन प्रपन्नाचार्य गुरु जी, रंगलक्ष्मी संस्कृत विद्यालय में वो वेदांत विभाग अध्यक्ष थे। और दास ने जब वेदांत विषय से परीक्षा दी तो उनका विद्यार्थी बनकर हमने श्रवण किया। तो वो उनके प्रवचन वगैरह हमने सुना। उन्होंने कहा, यहाँ संवाद लक्ष्मण जी हैं, राम लक्ष्मण दोनों से संवाद हो रहा है, लेकिन विशेष रूप में हनुमान जी राम जी से ही संवाद कर रहे हैं। तो राम जी तो द्विभुज हैं, तो जब राम जी से ही संवाद कर रहे हैं तो बाहवह यह बहुवचन कैसे आ गया। बाहु, 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 वाहवह, ये तो बाहु होना चाहिए। बाहवह परिघोपमाः, ये बहुवचन का प्रयोग हनुमान जी कैसे कर रहे हैं। तो यद्यपि टीकाकारों ने नहीं लिखा है, पर पूज्य श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी कहते थे, भगवान ने सोचा कि ये तो हमको भूल रहे हैं, तब हमसे पूछे चले जा रहे हैं, तो कहाँ तक हम अपना परिचय देंगे इनको। तो पहले अपने तात्विक वास्तविक स्वरूप का बोध इन्हें कराना चाहिए। तो कहते हैं, राम जी के दो भुज का दर्शन हनुमान जी को नहीं हुआ, राम जी का चतुर्भुज रूप में दर्शन हुआ। ऐसा पूज्य श्री मधुसूदनाचार्य गुरु जी कहते थे कि बाहवह, ये जो बहुवचन है, इस बहुवचन से पता चलता है
कि भगवान श्री राम ने चतुर्भुज नारायण के रूप में हनुमान जी को दर्शन दिया। ये चतुर्भुज रूप में दर्शन क्यों दिया? कि भगवान की चार भुजाओं को देख करके ही यह बोध होता है ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। नहीं तो भगवान की नरलीला ऐसी है कि बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है। इसलिए कौशल्या जी के सामने भी प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, देवकी वसुदेव के सामने भी प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। माने भगवान अपने तत्व का प्रकाशन जिसके समक्ष करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान को चतुर्भुज रूप में प्रकट होना ही पड़ता है। तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं, ऐसा गुरु जी कहते थे। और बोलते बोलते हनुमान जी यहां तक बोल गए कि आप दोनों को तो मैं सारी धरती का रक्षण करने में समर्थ समझता हूं। आप किसी एक व्यक्ति विशेष की रक्षा नहीं, आप तो इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। ससागर बनाम कृत्स्नाम विंध्य मेरु विभूषिताम, विंध्याचल और मेरु पर्वत से विभूषित इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में आप समर्थ हैं। अब राम जी कुछ बोले ही नहीं रहे, हनुमान जी बोले चले जा रहे हैं, राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या आप हमसे रुष्ट हैं? क्यों? एवं माम परिभाषन्तम कस्मात् वै नाभिभाषत, हम बोले चले जा रहे हैं और आप हमारे एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। यदि हमको लगता है इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम आपसे तो आपका परिचय पूछ रहे हैं पर हमने अपना परिचय आपको नहीं दिया, यदि इस कारण से आप नहीं बोल रहे हैं तो आप क्षमा करें, मैं अपना परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राप्तो हम प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानाम हनुमान नाम वानरः, मैं सुग्रीव के द्वारा प्रेषित हूं और वह वानरों के राजा हैं और मैं हनुमान नाम का वानर हूं। युवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीव सख्यमिच्छति, धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों के साथ मित्रता करना चाहते हैं। तो आप कौन हैं प्रस्ताव लेकर आने वाले मित्रता का? मैंने तो तुम सुग्रीव को देखा ही नहीं। तो बोले तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्मजम, मैं पवन पुत्र हनुमान, मैं सुग्रीव जी का निजी सचिव हूं। समझे ना, निजी सचिव। तो निजी सचिव की बात तो बहुत वजनदार होती है, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, निजी सचिव हूं उनका। फिर भी राम जी नहीं बोले हनुमान जी से, बोलना चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी से तो नहीं बोले पर लक्ष्मण जी से बोले। लक्ष्मण जी से क्या कहा राम जी ने? लक्ष्मण देख रहे हो ये महात्मा सुग्रीव वानरराज सुग्रीव का सचिव है, तमेवं कांक्षमाणस्य मामांतिक मिहागता, और वो उनके द्वारा प्रेषित यह हमारे निकट तक आया है और मैंने तो अपनी अब तक की अवस्था में इतना बड़ा कुशल वक्ता देखा ही नहीं। इतना वाक चातुर्य है, इतना वाक वैभव है कि क्या कहना। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा ना सामवेद विदुषा शक्यमेवं विभाषितुम। भगवान श्री राम कह रहे हैं संपूर्ण ऋग्वेद को ब्राह्मण भाग से जिसने सस्वर कंठस्थ कर रखा हो उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती है। सांगोपांग यजुर्वेद उपस्थित हो जिसको, उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती है। सामवेद सांगोपांग सामवेद जिसको उपस्थित हो, सस्वर सामवेद जिसे उपस्थित हो, उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वैदिकों की वाणी बड़ी सुंदर होती है पर ये केवल वैदिक नहीं है, ये वैदिक होने के साथ साथ महान वैयाकरण है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र से ही वाणी शुद्ध होती है। ये वैदिक तो है ही, ये वैयाकरण भी है। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिद अपशब्दितम। देखो कैसे संयोग की बात है, आज मंगलवार है और हनुमान जी का ही चरित्र शुरू हुआ, हनुमान जी का ही चरित्र चल रहा है। कहते इसने व्याकरण शास्त्र को सांगोपांग, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को एक बार दो बार नहीं अनेकों बार गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा होगा।
अब पता चलता है इनके गुरु बड़े भारी विद्वान होंगे, किसी सामान्य गुरु से इन्होंने पढ़ा नहीं है, किसी विशिष्ट गुरु के चरणों में बैठ करके और अनेकों बार सांगोपांग व्याकरण पढ़ा है। क्यों? क्योंकि बहुव्याहरतानेन न किंचिदप शब्दितम, इतनी देरी से लगातार बातचीत करते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जिह्वा से, इनकी वैखरी वाणी से अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। छंद की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, व्यंजना की दृष्टि से, माने रस, छंद, अलंकार और व्याकरण की दृष्टि से भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि इसके वक्तव्य में नहीं है। कितना परिष्कृत वक्तव्य है। और महाराज बहुत से लोग होते तो बड़े विद्वान हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं तो मुंह मरोड़ देंगे, दांत पीस लेंगे, नाक सिकोड़ देंगे, भौहें टेढ़ी कर देंगे, क्रेंग क्रेंग। अब लोग क्रींग नहीं बोल सकते, पूरा मुंह मोड़ के कहेंगे क्रेंग। अरे भाई, ये कहाँ लिखा है कि मुंह मोड़ दो, नाक सिकोड़ लो? ये भी उच्चारण का दोष है। तो भगवान कह रहे हैं न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस् तथा अन्येष्वपि सर्वेषु दोषस् संबदिता क्वचित्। ये बोल रहे हैं तो न कहीं नाक सिकोड़ते, न भुएं मटकाते हैं, न दांत पीसते हैं। कितना सुंदर मधुर शब्दोच्चारण है इस वटुक का। वाह, धन्य है, धन्य है। मैंने ऐसा प्रवचन करने वाला आज के पहले न देखा और न सुना। ऐसा वक्तव्य है इस ब्रह्मचारी का। पाणिनि शिक्षा में महर्षि भगवान पाणिनि ने एक श्लोक लिखा है, बहुत प्यारा श्लोक है। शब्दोच्चारण करने की पद्धति क्या है? शब्दोच्चारण करने की पद्धति क्या है? महर्षि पाणिनि कह रहे हैं व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। सिंहिनी बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को इधर से उधर ले जाती है, तो कैसे ले जाती है? अपने मुख से पकड़ के ले जाती। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, और व्याघ्री की दाढ़ें कितनी भयंकर होती हैं। जिन दाढ़ों से वह शिकार करती है, शेर से अधिक खूंखार मानी जाती है शेरनी, और उन्हीं दाढ़ों में दबाकर बच्चों को ले जाती है, पर उन बच्चों का रोया तक नहीं टूटता है। और तो और वो बच्चे दाढ़ों के बीच में ही सो जाते, उनको नींद आ जाती। ऐसे पकड़ती है, इतना ढीला भी नहीं पकड़ती कि वे गिर जाएं, और इतना जोर से नहीं पकड़ती है कि उनके कोमल शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो जाए। ऐसे ही बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति को शब्द का उच्चारण करना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए, भगवान अत्यंत करुणामय है। कोई बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जानकर नहीं, अनजाने में कोई अशुद्ध उच्चारण करता है तो भगवान करुणामय होने के कारण नाराज नहीं होते, उसके अशुद्ध उच्चारण से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लिखा है मूर्खो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे। अपठित व्यक्ति विष्णाय नमः कहता है, रामाय नमः कृष्णाय नमः की बोल देगा विष्णाय नमः, और विद्वान सोचता है कि नहीं उकारांत शब्द है तो विष्णवे बनेगा, विष्णाय कैसे बनेगा। पर भगवान देखते हैं भले ही यह अपठित व्यक्ति है, पर प्रयोजन तो इसका यही है कि मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अशुद्ध बोलें, यथा साध्य हमें विशुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण की बड़ी महिमा है। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि लिख रहे हैं ते असुराः, के असुराः, इसका अर्थ है ये च खलु असाधु शब्द प्रयोक्तारः ते एव असुराः। जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं वे ही असुर हैं, राक्षस हैं।
एक बार असुरों को देवताओं से कहना था हे अरयः, हे अरयः, तो रा की जगह उन्होंने ला बोल दिया, हे अलयः, हे अलयः ये कहा, इसलिए वो परास्त हो गए, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसलिए एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक शब्द जिसका सम्यक उसकी प्रकृति प्रत्यय का बोध हो चुका है और जिस भाव से जिस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए उसी अर्थ में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उस एक शुद्ध शब्द के उच्चारण की महिमा ऐसी है कि स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। वह एक शब्द इस लोक में परलोक में संपूर्ण कामना की पूर्ति करा देता है, इतनी महिमा है। ध्यान से सुन लो वैष्णवो साधको, जब शब्द की इतनी महिमा है शुद्ध शब्द की, तो उन शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो पवित्र नाम है उसकी कितनी महिमा होगी है? बोलो। आहा, नाम सर्वोपरि है। इसने अशुद्ध शब्द का उच्चारण, इतनी देर तक बातचीत करने पर भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। और एक दोष और है वक्तव्य का। बहुत से लोग बोलते तो बहुत अच्छा है, पर एक विषय को इतना विस्तृत कर देंगे, इतना विस्तृत कर देंगे कि सुनने वाला बहुत समाहित चित्त से सुन रहा है, पर वही भूल जाएगा कि आखिर कह क्या रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। माने उनके विस्तार में मूल विषय ही खो जाता है। ये भी बोलने का एक दोष है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह उनकी वैखरी वाणी चलती है, इतनी त्वरा से इतनी जल्दी बोलते हैं कि सुनने वाले के पल्ले नहीं पड़ता क्या कह रहे हैं, क्या कह गए। माने बहुत विस्तार कर देना विषय का कि मूल विषय खो जाए, ये भी दोष है। और इतनी त्वरा में इतनी जल्दी जल्दी बोलना कि समझ में ही ना आवे। एक महानुभाव थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी कथा सुनने के बाद कोई पूछे कि आप क्या सुन के तो बता नहीं सकते। क्यों? उनकी जैसी लच्छेदार भाषा वो बोल ही नहीं सकता। क्या सुन क्या ये नहीं बता सकते। ये भी दोष है। और एक दोष और है, क्या? इतना संक्षिप्त कर देना विषय को कि सुनने वाले की समझ में नहीं आवे। अति सूत्रात्मक कर देना भी दोष है, अति विस्तृत कर देना भी दोष है, बहुत जल्दी बोलना भी दोष है, और बहुत धीमे धीमे बोलना भी दोष है। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कभी ना कभी तो काठमांडू जाएंगे, पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर। ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुनने वालों को सुनते सुनते अयोध्या जी में एक पखावजी थे बहुत अच्छे मृदंगाचार्य, श्री पागलदास जी महाराज, बड़े भारतवर्ष के गिने चुने मृदंग वादकों में थे। तो एक गवैया आए कोई बहुत अच्छे, तो वो बहुत विलंबित गा रहे थे, तो वो बैठे थे, उठ के चले गए, बहुत विलंबित वो चले गए। उन्होंने कहा मैं गा रहा हूँ, आप जा रहे हैं? बोले हम आएंगे, अपना लघुशंका करके हाथ पांव धो के आएंगे, तुम्हारे गाने में सम जहाँ आएगी वहीं हम बजा देंगे। ऐसे ही हुआ, जैसे ही समाई फट से उन्होंने पखावज बजा दिया। तो भैया इतना विलंबित भी ठीक नहीं, बहुत जल्दी ठीक नहीं। हनुमान जी इतना सुंदर बोलते हैं, इसलिए किसी को अच्छे बोलने की कला सीखनी हो तो श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने अपने वक्तव्य से सामान्य व्यक्ति को नहीं, साक्षात भगवान श्री राम को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसी हनुमान जी की बोली है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो अविस्तरम असंदिग्धम अलंबित अविलंबितम अव्ययम
उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। मध्यम स्वर में श्री हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं। और राम जी बोले कि यद्यपि मैंने सुग्रीव को नहीं देखा, लेकिन जिसके पास रहने वाला सचिव इतना पंडित है, इतना बुद्धिमान है, इतना योग्य है, इतना वाक्पटु है, उसका स्वामी कैसा होगा, मैं तो यही विचार कर रहा हूं। तो भले ही मैंने सुग्रीव को नहीं देखा है, लेकिन जिसका सचिव इतना योग्य है, उस सुग्रीव से तो जरूर हमें मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कष्ट में सहायक होगा। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति कथम तस्य कार्याणम गतयो नग। हे निष्पाप लक्ष्मण, ऐसा सचिव जिस राजा को प्राप्त होगा उसी के कार्य सिद्ध होंगे, और ऐसा सचिव जिसको नहीं मिला है, वो राजा चाहे जितना बड़ा योग्य ही क्यों ना हो, उसका काम सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब है राजा योग्य भले ही कम हो कोई बात नहीं, पर मंत्री बहुत योग्य होना चाहिए, सचिव को योग्य होना चाहिए। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव जी कपिपति हैं कि बाली कपिपति है, कौन है? अभी तो सुग्रीव जी नहीं है, सुग्रीव जी तो विस्थापित हैं और बाली स्थापित है। किष्किंधा का राजा है, बानर राज बाली। और हनुमान जी भगवान से झूठ बोल रहे हैं। वो आप कहते इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, इसका आशय क्या है? इसका आशय, हनुमान जी के कहने का आशय ये है कि हे भगवान, यद्यपि सुग्रीव इस समय कपिपति नहीं है, लेकिन आपका अनुग्रह भाजन बनने वाला है सुग्रीव। तो जो आपका अनुग्रह भाजन बनेगा वही बानर राज होगा। भले ही सुग्रीव बानर राज नहीं है, लेकिन आपका कृपा पात्र बनने के बाद बानर राज तो सुग्रीव ही होगा। आपकी कृपा बाली को प्राप्त नहीं है, इसलिए वो बानर राज होकर भी बानर राज नहीं है, पर आपकी कृपा सुग्रीव को प्राप्त होने वाली है, इसलिए वो बानर राज है। एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है कि भगवान है तो कपिपति नहीं, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बाली किसी भी प्रकार से राजा बनने लायक नहीं है, उसमें इतने उत्तम गुण नहीं, बड़ा अहंकारी अभिमानी है, क्रूर कर्मा है। वस्तुतः राजा बनने के सारे दिव्य गुण तो सुग्रीव जी में ही हैं। तो आप कृपा करके ऐसी कृपा कीजिए कि सुग्रीव कपिपति हो जाएं। एक अर्थ ये है। चलो ये बात तो हो गई। अब एक बात और है, सो सुग्रीव दास तव अहई। वो सुग्रीव आपके दास हैं। वो तो देख के इतने डर गए कि हाथ पांव हिलना डुलना बंद हो गए। और हनुमान जी कहते आपका दास है। तो क्या हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं? हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी तत्वज्ञानी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये दो विशेषण हैं हनुमान जी के। तो हनुमान जी जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं और जीव मात्र भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है। तो जब श्री राम परब्रह्म परमात्मा हैं और सुग्रीव जीव है, तो जीव तो सदा सर्वदा से भगवान का अंश ही है, भगवान का दास ही है, भगवान का सेवक ही है और भगवान उसके नित्य स्वामी हैं। इसी को मानस जी उत्तरकांड में कहा गया, सेवक सेव्य भाव विन भवन तरीय उर्गारी। जब तक ये भाव मनुष्य के भीतर दृढ़ नहीं होगा कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के सेवक हैं, ये भाव जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक वो भव सागर से उबर नहीं सकता है। तो इसलिए हनुमान जी जानते हैं, सो सुग्रीव दास तव अहि, इस दृष्टि से वो आपका दास है। और दूसरा प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको आप अपना दास बना लीजिए, क्योंकि हनुमान जी गुरु जी के स्थान पर खड़े हैं। गुरु जी की भूमिका क्या है? बहुत अच्छी बात हम कहने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को
हो सकता है अच्छी न लगे, लेकिन आप बहुत भाव से और ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। गुरु जी की भूमिका क्या है जीवन में? गुरु तत्व की जीवन में भूमिका क्या है? क्या भूमिका है गुरु जी की? गुरु जी की भूमिका है वह भगवान और जीव इसके बीच में मध्यस्थता करता है, ये भूमिका है। मध्यस्थता कैसी? जीव को भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनाकर, भगवान की अपार करुणा का श्रवण करा के, जीवों के प्रति जो भगवान के हृदय में अपार वात्सल्य है, अपार करुणा है, कृपा है, उसका श्रवण करा के जीवों के मन में भगवत शरणागत होने का भाव उत्पन्न करता है। ये काम गुरु करता है। इधर जीव को भगवान के प्रभाव स्वभाव का श्रवण करा के उसे भगवत शरणागत होने का भाव उसके भीतर जगाता है, और उधर भगवान से कहता है कि प्रभु, आपने गीता जी में छाती ठोक कर कहा, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। आप खुद कह रहे हो ताल ठोक के कि जीव मेरा ही अंश है, तब आपका ही है, तो आपको छोड़ के इसकी गति क्या है? आपको छोड़ के बेचारा जाएगा तो जाएगा कहाँ? इसलिए हे प्रभु, आप तो इसे अंगीकार कर ही लीजिए। हे नारायण, आप संपूर्ण जीव जगत के परमाश्रय हैं, तो इसका आश्रय आप क्यों नहीं बनेंगे? हे नारायण, ऐसे स्वीकार कीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले। तब गुरु जी बोले, दया सिंधो, आप दया के सागर हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले, भाई देखो, हम बहुत दया करके देख लिए हैं, ये बार बार हमारी दया को ठुकरा रहा है। न जाने कितनी बार इसको मनुष्य बनाया गया, फिर भी यह भटक गया, मेरी दया का तिरस्कार करता है, अब ये दया का पात्र नहीं है। तब आचार्य बोले, वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। ये याद कराते भगवान की आंख भराई। बोले, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो क्या करना है सो बताओ। बोले, एनम रक्ष जगन्नाथ, हे जगन्नाथ इसकी रक्षा करो। बहुजन्मापराधीनम, ये अनेक जन्मों का अपराधी है, इस जीव को स्वीकार करो। भगवान ने पूछा, एक बात कहें, ये तो हमको जानता ही नहीं था, तुम पता नहीं गीता भागवत रामायण क्या क्या सुना के इसको हमारे बारे में ज्ञान करा के बहला फुसला करके इसको तुम ले आए। तो ले आए तो अपने ही पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? अपने ही पास रखो। तो गुरुजी ने कहा कि यदि हम अपने से जोड़ लेंगे तो गुरुत्व से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी भूमिका ही केवल इतनी है कि जीव का आपसे मिलन कराना, जीवात्मा परमात्मा का संबंध जोड़ना। उस संबंध की विस्मृति हो गई है, उस विस्मृत संबंध को पुनः स्मृति कराना और उसे पक्का करना, यही हमारी भूमिका है। आप बात समझे, मैंने नहीं समझे? जो लोग भगवान से न जोड़कर केवल अपने से जोड़ रहे हैं, वो गुरु पद वाच्य नहीं हो सकते, वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। हम यदि गुरुता के नाम पर आप लोगों को अपने से जोड़ते हैं और कहते तुम केवल हमको ही मानो, हमको ही सुनो, हमारे पास बैठो, जो कुछ सेवा करने का भाव जगे तो हमारी ही करो, दूसरी तरफ मत जाना, दूसरी की कथा नहीं सुनना, दूसरे के सत्संग में नहीं जाना, यदि ऐसा हम करते हैं तो हमको गुरु मत मानना, हमको इस संसार का एक नंबर का ठग समझना, हमको इस संसार का एक नंबर का धूर्त समझना, पाखंडी समझना। हम गुरु की तो चले क्या, हम ईमानदारी से अच्छे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। गुरु की भूमिका इतनी ही है, वह जीव को सीधे भगवान से जोड़ देता है। चलो एक और उदाहरण जानकी वल्लभ जी, एक उदाहरण लौकिक देते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में विवाह संस्कार एक संस्कार होता है, और वो संस्कार मंत्रोच्चारण पूर्वक कौन कराता है? ब्राह्मण कराता है। जैसे मान लो हमारे योगेंद्राचार्य जी हैं, कर्मकांडी हैं, ब्राह्मण हैं,
अब ये किसी का विवाह पढ़ने जावें तो वर और कन्या का पाणी ग्रहण तो इन्होंने करा दिया, कराने के बाद इनकी क्या भूमिका है इनसे पूछो, बताओ। वर कन्या का, योगेंद्र जी, वर कन्या का पाणी ग्रहण करा देने के बाद फिर आपकी क्या भूमिका है? क्या आप बीच में ही खड़े रहते हो हमेशा? अब तो बीच में खड़े नहीं रहते हो। आपने कन्या का हाथ वर में पाणी ग्रहण हो गया, इसके बाद आप अपनी भेंट विदाई लो और अपने घर पे विराजो, इतनी ही आपकी भूमिका है। ऐसे ही गुरु की भूमिका है। शिष्य उनके चरणों में जो भाव सुमन अर्पित करें उसे वे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। भैया अब हमने सीधे भगवान से तुमको जोड़ दिया है। अब कोई साधन संबंधी बात तुम्हारे मन में हो तो सदग्रंथों से उसका उत्तर मिल जाएगा। हमको जितना ज्ञान है हमसे पूछोगे हम भी बता देंगे। लेकिन यदि हमारे मन में अणुमात्र भी निजी स्वार्थ है आपको लेकर के, तो हम गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। देखो हनुमान जी गुरु हैं, गुरु की भूमिका। इधर राम जी से कहा सो सुग्रीव दास तव आई, और उधर सुग्रीव को कहा तुम डरते क्यों हो, बिना जाने डरते क्यों हो। और ले गए मिला दिया तो मिलाया ही नहीं, पावक साखी देई कर चोरी प्रीति दृढ़ाए। अग्नि और प्रकट कर दी हनुमान जी ने। क्यों कर दी प्रकट? बोले कुछ नाटक नहीं करेंगे तो ये भूल जाएगा, इतना नाटक के बाद भी आगे भूलने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा नाटक तो कर दो। हनुमान जी ने मंत्रोच्चारण भी कर दिया, अग्नि भी प्रकट कर दी। लेकिन इसके बाद हनुमान जी ने कभी कोई निजी स्वार्थ लेना, निजी लाभ लेना चाहा हनुमान जी ने क्या? हमारे पूज्य गुरुदेव से एक बार हमने पूछा कि दीक्षा की विधि क्या है, तो महाराज जी बोले, बड़ा विनोद में उत्तर देते महाराज जी। कभी कभी कहते थे दीक्षा की विधि यही है कि कोई चेला बनने आवे तो पहले गुरु महाराज को एक माला फेर लेनी चाहिए। क्या? हर शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इसकी कम से कम एक माला जप ले, इसके बाद फिर सोचे विचार करे कि इसको भगवत शरणागत करें कि नहीं करें। ये बात निजी स्वार्थ, अपने से मत जोड़ो, भगवान से जोड़ो, सीधे भगवान से जोड़ो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप नेपाल के लोग भी बड़े भोले भाले हैं, हमारी प्रार्थना है कि ये हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जो परंपराएं चल रही हैं उनका हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अशास्त्रीय नहीं हैं, सब शास्त्रीय हैं। पर हम प्रार्थना यह कर रहे हैं कि आप अपने आहार को पहले पवित्र कीजिए। फिर श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस आदि जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को अपने घर में रखिए, उनका नित्य स्वाध्याय कीजिए। पहला आहार शुद्धि, अब फिर दूसरा नित्य गीता भागवत रामायण भक्त चरित्र आदि का पठन श्रवण, तीसरा सत्संग, और चौथा साधन प्रातःकाल जगने से सोने तक जहां तक हो सके वहां तक भगवान के किसी भी एक पवित्र नाम का निष्ठापूर्वक जप। ये चार साधन आप करें और सत्संग करते रहें, इसके बाद अपने आप ही भगवान आपका मार्गदर्शन कर देंगे। मेरी प्रार्थना है, केवल दीक्षा लेने से कल्याण नहीं होता है, भजन करने से कल्याण होता है, राम राम करने से कल्याण होता है। बिना दीक्षा लिए भी कोई राम राम करेगा तो उसका कल्याण होगा, उससे भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लोग कहीं पे गुरु कौन है? आदि शंकराचार्य कहते हैं कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, जो जीव के सच्चे हित की बात बतावे, कल्याण की बात बतावे, उसी को गुरु कहते हैं। आपको गीता भागवत रामायण में जो कुछ अच्छी बात सुनने को मिलती है और जिसको सुनकर आप भगवान में लग जाते हैं, वो गुरु जी की बात है। वो गुरु जी की बात मानो, हमारा आपका सबका कल्याण हो गया। इसलिए अपने से मत जोड़ो, भगवान से जोड़ो। भगवान से जुड़ने में ही लाभ है, भगवान सर्वसमर्थ हैं। स्कंद पुराण में लिखा है
तिवारी जी, स्कंद पुराण में लिखा है, मारुति प्रेषणम श्रुत्वा सद्गुरुम लभते नरः राम मारुति संवादम श्रवणाद राज्यम आपनुयात। कहते इस चरित्र को स्कंद पुराण में लिखा है रामायण महात्म्य में कि हनुमान जी को सुग्रीव जी ने दूत बनाकर राम जी के पास भेजा इस चरित्र को, और फिर राम जी और हनुमान जी के संवाद को जो श्रवण करता है उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, इसकी फलश्रुति है। और इसके श्रवण से खोए हुए राज्य की प्राप्ति भी हो जाती। श्रवणाद राज्यम आपनुयात। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो, इसने स्पष्ट तो हमसे पूछा नहीं कि तुम्हारा जन्म कहां हुआ है, तुम क्यों राज्य छोड़कर चले आए, लेकिन संकेत में सब कुछ पूछ लिया, पूछना बाकी नहीं छोड़ा, सारी बातें कह दी। तो ऐसे इस बटुक से तो हमें संवाद करना ही चाहिए। लेकिन राम जी इतने गदगद हो रहे हैं हनुमान जी का प्रवचन सुन के, राम जी बोले अब तुम बोलो। क्यों? क्योंकि हम कैसे बोलें, हमको अपने बारे में कहना पड़ेगा। हम अपने बारे में कहें, अपना महात्म्य खुद कहें, ये आदर्श नहीं है। हम भगवान की बात कहें, आपको कोई हमारी बात अच्छी लगे, दूसरा कोई कहे, ये तो ठीक है। आपन मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, ये अच्छी चीज नहीं है। तो राम जी नहीं बोले, लक्ष्मण जी को कहा कि तुम बोलो। क्यों? बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। राम जी की कीर्ति पताका को फहराने वाले ध्वज दंड श्री लक्ष्मण जी हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को कहा। और श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के अवतरण से लेकर यहां पहुंचने तक का सारा चरित्र श्री हनुमान जी को सुना दिया। आप लोग कहेंगे उसमें लक्ष्मण जी ने ये कहा होगा कि ये क्षत्रिय जाति में पैदा हुए हैं और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। नहीं नहीं, लक्ष्मण जी संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं लक्ष्मण जी। इसलिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के निश्लोकों पर ध्यान देना चाहिए सुधी जनों को। क्या कह रहे हैं? वाह! हे हनुमान जी, ये जो श्री राम जी है ना, ये कैसे हैं? शरण्य सर्वभूतानाम। शरण्य माने क्या होता है? शरण में जाने के योग्य, जिसकी शरण ग्रहण की जा सके उसे शरण कहते हैं। सब शरण नहीं होते हैं। शरण किसकी शरण में जाना चाहिए? जो शरणागत को अभय दे सके, उसकी शरण में जाना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त अभयदान देने वाला और कोई दूसरा है क्या? हम स्वयं तो भयभीत हैं, तो आपको अभय कैसे देंगे? भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा श्रीमद् भागवत में, मद भयात बाति बातोयम, मेरे भय से ये वायु चल रहा है। सूर्यस तपति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तप रहा है। वर्षतीन्द्रो, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहा है। मेरे भय से मृत्यु सबको काल कवलित कर रहा है। मृत्युश्चरति मद भयात। कोई भी भगवान के अतिरिक्त अभय दान नहीं दे सकता।